भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है, दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब, भारत में सन्नाटा छा गया। ऑपरेशन जारी है पाकिस्तान का, भारत को मुंह तोड़ जवाब। इस फुटेज में भी देखा जा सकता है अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है, दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। भारत में इस वक्त खामोशी है, जज्बा शहादत से सरशार पाक फौज के जवान इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं और एलओसी पर भी भरपूर कार्रवाई जारी है। अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है, पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया गया और डॉक्टर वकार खान हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसे देखते हैं आप, अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है, दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया गया है और हम एक से एक बढ़ के जो है भारत को जो है धचका दिया जा रहा है, आफ्टर शॉक्स अभी जारी हैं। ये बिल्कुल, इस पाकिस्तान इस वक्त मोमेंटम में है और अभी तो आई थिंक जो टेक्नोलॉजी पे भारत को बड़ा नाज था, दे कंसिडर देमसेल्फ कि हमारी बड़ी इंडिजिनस और बड़ा बड़ा असला खरीदा। लाइक अभी जो फ्रांस के मिसाइल है स्टॉर्म, बेसिकली स्टॉर्म शैडो, वो बड़ा इफेक्टिव मिसाइल है जो उन्होंने फायर किए इतना ब्रह्मोस मिसाइल है। तो टेक्नोलॉजी पे बड़ा नाज था, बड़े बड़े। और आप देखें अभी जो उन्होंने कहा कि हमने 26 और ले ली इतने बिलियन डॉलर की अपनी नेवी के लिए, और इस वक्त जो है भारत अपने आर्म सप्लायर्स के लिए एक एम्बेरसमेंट बन चुका है। पहले रशिया की उन्होंने सुक्की कराई जब उनके जहाज गिरे, दोनों रशियन जहाज थे किसी दफा 2019 में, और इस दफा खैर से फ्रांस भी शामिल हो गया और S-400 रशिया का है जो प्राइड कहलाता था। और आई थिंक रशियंस को भी बहुत बड़ा शॉक मिलेगा कि ये भी ऑपरेशन आए बगैर ही फारिग हो गया, और इकोनॉमिक लॉस भी है, प्रेस्टीज का लॉस भी है। लेकिन अल्लाह का करम है क्योंकि पाकिस्तान एक तो हक पे है, दूसरा ये है कि ये ईमान से आज से लबरेज फोर्सेज है हमारी, और आवाम की बड़ी सपोर्ट रही है। मैंने देखा है कि जब ड्रोन आए उसमें एक सिपाही हमारा उसको हिट कर रहा है और साथ एक हमारा सिविलियन करने से कंधा मिला के उसको अपनी राइफल से हिट करने की कोशिश कर, तो लोग कहते हैं कि यार ये क्रेजी लोग हैं। मैंने कहा ये क्रेजी नहीं है, दिस इज द स्पिरिट, इन्हें कोई खौफ नहीं है। ये अभी भी जहाँ अटैक्स होते हैं वहां पे जाके लोग हेल्प करते हैं लोगों को, जो भी, हालांकि जो इतने इफेक्टिव अटैक नहीं हुए, लेकिन जो भी डेब्रिज वगैरह की आग लगी तो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं और पीपल आर नॉट रियली कंसर्न कि जी ये खतरे वाली जगह है। जबकि भारत में आई थिंक दिल्ली में जो उस वक्त हरासमेंट का माहौल है बाकी फॉरवर्ड इलाकों में, तो आई थिंक इट इज ह्यूज जोड़ और सक्सेस। बाकी ये कि इसमें पाकिस्तान के पास भी ऑप्शन है। अभी तो लैंड फोर्सेज हमारी जो है उन्होंने मूव ही नहीं किया, क्योंकि अभी हमारी स्ट्राइक फोर्स भी तैयार है डिफरेंट जोन में, और अभी फिलहाल तो टेक्नोलॉजी की लड़ाई हो, इसमें भी अल्लाह ताला ने बड़ी नुसरत दी। जितना आपने एयरफोर्स का देखा, कम तादाद होने के बावजूद, लेकिन बात वही है कि स्ट्रैटेजी उस वक्त नर्व्स को कंट्रोल रखना, और चूंकि ये बैटल हार्डन फौज है, बैटल हार्डन एयरफोर्स है, तो इनको 20 साल से एक्सपीरियंस भी है और ये बहुत बड़ा एज था। और उस तरफ नॉविसेज है, जिस तरीके से इनको हिट किया गया, जिस गिरे हैं, और कोऑर्डिनेशन में देख रहा था इसमें इस कॉल्ड मोज़ैक को आखिर, बिकॉज आपने टेक्नोलॉजी को फिर एज अ मोज़ैक चलाना होता है। बाकी अभी आ जाता है कि जो ग्राउंड कॉम्बैट अगर होता है, अगर चलता है, उसमें बड़ी ऑप्शन है। तो अभी इतने गैप्स क्रिएट हो गए हैं क्योंकि अब इतनी एयरफील्ड हिट हुई है, तो इसका मतलब है कि इस वक्त कम से कम अगले एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान के पास एयर सिक्योरिटी है इस पूरी बेल्ट में, तो 250 किलोमीटर की। और अगर पाकिस्तान वॉक इन करता है तो आई थिंक भारतीय जो मिलिट्री है लैंड फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इन एनी केस उनकी जो लैंड फोर्स है उसका हाफ हिस्सा जो फंसा हुआ है, नॉर्दर्न ईस्टर्न कमांड है, इस तरीके से उनकी जो चाइना के साथ 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर, और मैं इनको समझा रहा था कि आप निकाल नहीं सकेंगे बिकॉज वहां पे चाइना के साथ आपका एक्टिव झगड़ा है। द मोमेंट वहां से कोई थिनिंग आउट होती, चाइनीज विल वॉक इन। एक और फैक्टर मेरे ख्याल जो भूल गए कि चाइना का अपना इंटरेस्ट भी है, बिकॉज अगर आपको चाइना के खिलाफ काउंटरवेट के तौर पे खड़ा किया जा रहा था तो साफ ज़ाहिर चाइना बड़ी थ्रेट है, और वो भी देख रहे हैं कि इनकी औकात क्या है। आई थिंक पहले पाकिस्तान ने थप्पड़ लगाया 2019 में, फिर चाइना ने 2020 में मुक्का लगाया, और पाकिस्तान ने तो जबड़ा तोड़ दिए। तो जस्ट इमेजिन कि चाइनीज कितने हैप्पी हैं। उसके आपने मीम्स देखे होंगे, गाना भी उन्होंने रिलीज किया पंजाबी फिल्म पे, और उसमें जहाज जी जी, तो वो आई थिंक दिस इज हाउ इट इज बीइंग सीन इन द रीजन
और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा भी भारत के अलावा कोई जख्म चाट रहा होगा वो इसराइल है, तो उनकी टेक्नोलॉजी, इनके एडवाइजर आए हुए हैं, आई नो इट कि इनके एडवाइजर इनके बेसिस पे बैठे हुए थे, और मैं भी सरप्राइज कि इन जहाजों के शायद बीच में इसराइली उड़ा भी रहे हो, बट आई थिंक दिस एयरफोर्स इज वन, और ऐसी मिलिट्री है कि अल्लाह की फजल से अल्लाह की फौज है। तो इसमें फिर डिसअपॉइंटमेंट वेस्ट को भी हुई है, बिकॉज फ्रांस इनका बहुत बड़ा आर्म सप्लायर था, और आज जो है फ्रेंच टेक्नोलॉजी पे सवाल उठ रहा है, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करें कि अगर फ्रेंच जो जहाज है $300 मिलियन का है, और जो पाकिस्तान के पास J-10C है $50 मिलियन का, जस्ट इमेजिन कि वो 6 गुना ज्यादा कीमत है, व्हाई समबडी शुड बाय लेट्स से राफेल एयरक्राफ्ट, जब वो 6 जहाज खरीद सकता है जो J-10C है। लेकिन बात वही है जो मिस्र वाले डिफेंस एनालिस्ट ने कहा कि आप इनको F-35 दे दें, आप इनको Su-57 दे दें, आप राफेल, लेकिन जिस सामने PF होगी तो आपको बड़ी मार पड़ने वाली है। एंड somebody was remarking यार, if you want to conquer the world, PF को हायर करो और conquer the, honestly this is the comments जो आजकल चल रहे हैं कि अल्लाह के फजल से इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स